ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें मध्यम दृष्टि जो हैं वो अपनी शंकाएं गुरु जी से पूछ रहे हैं भगवान। और आज की शंका है, भगवान आपकी कृपा से मुझे लय चिंतन की विधि तो अच्छी तरह से समझ में आ गई, किंतु आपने पहले यह कहा था कि जिसे आत्मज्ञान की बातें समझना आवे उसे यह लय चिंतन रूप ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ज्ञान और ध्यान में कुछ भेद है क्या? तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हाँ शिष्य, ज्ञान और ध्यान में भेद है। ज्ञान तो केवल प्रमाण, आँख आदि इंद्रिय और प्रमेय जानने योग्य वस्तु के अधीन है, और ध्यान विधि जो है वेद आदि की आज्ञा, पुरुष की इच्छा, विश्वास और हठ के अधीन है ध्यान। अब बता रहे हैं एग्जाम्पल से कि भी जैसे घड़े के प्रत्यक्ष ज्ञान में आँख का घड़े से संबंध होने पर पुरुष की इच्छा, विश्वास, हठ अथवा किसी की आज्ञा के बिना भी घड़े का प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही जाता है, जैसे बिना इच्छा आदि के भी जो ये भाद्रपद चतुर्थी इनकी चौथ के चंद्रमा रूप प्रमेय इनकी ज्ञ से आँख रूप प्रमाण का संबंध होते ही चंद्रमा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही जाता है। इसलिए ज्ञान प्रमाण और प्रमेय के ही अधीन है, ना कि विधि व इच्छा आदि के अधीन है। और ध्यान में मनुष्य प्रवृत्त तभी होता है जब उसे वेद शास्त्र आदि का कोई प्रेरक वचन प्रेरणा दे करता है कि इस ध्यान करने से यह फल मिलेगा, इसलिए इस फल की इच्छा वाला यह ध्यान करे। इस प्रकार की प्रेरणा के बाद भी यदि उपासक की इच्छा नहीं होगी तो भी ध्यान नहीं होगा, और प्रेरणा व इच्छा करते हुए भी यदि विश्वास ना होगा तो भी ध्यान नहीं बन सकता, और प्रेरणा, इच्छा तथा विश्वास होते हुए भी यदि मन चंचल है, बार बार भाग जाता है, तो भी ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए हठ से मन को रोकने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार ध्यान विधि प्रेरणा, इच्छा, विश्वास और हठ इन चार के अधीन है। यही ज्ञान और ध्यान में भेद है। श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने भी पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के जो 74वें मंत्र में ज्ञान और ध्यान में क्या भेद है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा है, वस्तु तंत्रो भवेत् बोधा कृत्रितंत्र कृत्रितंत्रम उपासनम। ये अर्थात ज्ञान तो वस्तु के अधीन है और ध्यान करता मतलब उपासक के अधीन है। इस प्रकार हे शिष्य, ध्यान और ज्ञान में भेद माना जाता है। अब अगली शंका है भगवान कि भगवान यह तो आपने लय चिंतन रूप ध्यान बतलाया, यह एक ही ध्यान है कि और भी ध्यान के प्रकार हैं? तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, ध्यान मतलब उपासना प्रधानतः 4 प्रकार का होता है। ध्यान मतलब 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रतीक ध्यान, नंबर 2 है स्पंद ध्यान, नंबर 3 है ध्येय अनुसार ध्यान, और नंबर 4 है अहम ग्रह उपासना। तो प्रतीक ध्यान में बता रहे हैं कि अन्य वस्तु के अन्य रूप से ध्यान करने को
प्रतीक ध्यान कहते हैं। जैसे शालिग्राम का एक प्रकार के गोल पत्थर का विष्णु रूप से, या नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर का इनकी शिवलिंग नामक एक गोल पत्थर का शिव रूप से ध्यान होता है। यह ध्यान की मुख्यतः 8 प्रकार का होता है। यह ध्यान भी नंबर 1 है अग्नि, नंबर 2 है जल, नंबर 3 है सूर्य, नंबर 4 है मिट्टी की मूर्ति, नंबर 5 है मूर्ति की पत्थर की मूर्ति, नंबर 6 है काष्ठ की मूर्ति, नंबर 7 है कागज का चित्र, और नंबर 5 है भीत मतलब दीवार पर रंगों की बनाई हुई मूर्ति। इस 8 प्रकारों में से किसी न किसी में अपने ध्येय रूप की भावना करके ध्यान किया जाता है। इन 8 प्रकार में से फिर और कई प्रकार निकलते हैं, जैसे तुलसी, पीपल, तलवार, त्रिशूल, बाण, पंचअग्नि इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद में पंचअग्नि विद्या प्रकरण में स्वर्गलोक, मेघ, भूमि, पुरुष और स्त्री इन 5 पदार्थों की अग्नि रूप से उपासना बताई है, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य इन 5 पदार्थों की पंचअग्नि की आहुति रूप से उपासना बतलाई है। वास्तव में स्वर्ग आदि अग्नि नहीं है, और श्रद्धा, सोम आदि जो है आहुति नहीं है, तो भी वेद की आज्ञा से स्वर्गलोक आदि को की अग्नि से और श्रद्धा आदिकों की आहुति रूप से उपासना की जाती है। ये सब प्रतीक उपासना इनकी प्रतीक ध्यान के अंतर्गत हैं। इनमें से जिसमें मन लगे वह उसी में ईश्वर भावना रखकर ध्यान करें। इस प्रतीक ध्यान का फल सालोक्य मोक्ष है। नंबर 2 है भगवान स्पंद ध्यान। तो स्पंद ध्यान में बता रहे हैं कि एक अंग में संपूर्ण स्वरूप की भावना करके ध्यान करने को स्पंद ध्यान कहते हैं। जैसे किसी देवता के अनेक गुणों में से किसी एक गुण में सब गुणों की भावना करके ध्यान करना। जैसे विराट के किसी एक अंग में सारे विराट स्वरूप की भावना करके ध्ययन किया जाता है। इस स्पंद ध्यान का फल सामीप्य मोक्ष है। नंबर 3 है ध्येय अनुसार ध्यान। जैसा ध्येय हो कि ध्यान करने योग्य इष्ट देव हो, उसके उसी रूप से ध्यान करने को ध्येय अनुसार ध्यान कहते हैं। जैसे शास्त्र ने जैसा विष्णु का स्वरूप शंख चक्रादिक सहित चतुर्भुज मूर्ति रूप से वर्णन किया है, उसी रूप से विष्णु का ध्यान करना विष्णु का ध्येय अनुसार ध्यान है। इस ध्येय अनुसार ध्यान का फल जो है वो सारूप्य मोक्ष है। अब हमारा चौथा आएगा अहम ग्रह उपासना, अहम ग्रह ध्यान। तो बता रहे हैं कि जिस ध्यान में अहम मतलब मैं का ग्रहण हो, जैसे मैं शिव हूँ, तो उस ध्यान को अहम ग्रह उपासना कहते हैं। इस ध्यान को ध्यानुसार ध्यान का एक भेद भी मानते हैं। इसके अंतर्गत केवल इतना ही है कि ध्येय अनुसार ध्यान में तो जैसा ध्येय होता है उसी स्वरूप का भेद बुद्धि से ध्यान किया जाता है, और अहम ग्रह ध्यान में ध्येय स्वरूप का अपने से अभेद मतलब एकता करके ध्यान किया जाता है। जैसे विष्णु के स्वरूप का ध्यान करके फिर सो विष्णु मैं हूँ ऐसा ध्यान करना, जैसे प्रहलाद ने किया। यदि ब्रह्म का अहम ग्रह उपासना करना हो तो मैं ब्रह्म हूँ, यानी कि बोल रहे हैं कि यदि ब्रह्म का अहम ग्रह ध्यान करना हो तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ध्यान करना चाहिए। इस अहम ग्रह ध्यान का फल जो है वो सायुज्य मोक्ष है। इस प्रकार हे शिष्य ध्यान 4 प्रकार से ही होते हैं।
तो अगली शंका है भगवन कि भगवन ध्यान के प्रकार तो मुझे समझ में आ गए, किंतु उनके फल जो सालोक्य सारूप्य आदि मोक्ष बतलाए उनको कृपा करके समझाइए। तो भगवान इनकी जो विस्तृत व्याख्या है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।